हमारे साथ एक खास पैनल जुड़ रहा है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं आचार्य अशोक कुमार जी, हमारे साथ आचार्य महेंद्र मिश्रा जुड़ रहे हैं, हमारे साथ स्वामी दयानंद जी हैं जो पाताल बाबा के नाम से काफी ज्यादा प्रसिद्ध हैं, हमारे साथ स्वामी चक्रपाणी महाराज जुड़ रहे हैं, साथ ही साथ जुड़ रहे हैं तुषार राजकुमार, देश के जाने माने मेंटलिस्ट। हमारे साथ आपको दो और खास मेहमान नजर आ रहे हैं। हमारे साथ जुगनू और सुभाष हैं। आप दोनों स्वर्गीय मुन्नी देवी के बेटे हैं। 121 लोगों की जो लिस्ट है जिनकी जान गई हाथरस के सत्संग में भगदड़ के दरमियान, उनमें एक नाम स्वर्गीय मुन्नी देवी का भी था। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। और पाताल बाबा, सबसे पहले आपसे समझना चाहूंगा, 121 लोगों की जान जाने की पीछे की वजह क्या आपको भी लगता है चमत्कार, अंधविश्वास? पहले तो नहीं लगता था, लेकिन आज इस चार्जशीट में उसका नाम नहीं है, जिसके कारण 121 व्यक्ति का प्राणांत हो गया। और आपके न्यूज नेशन से अनुराग दीक्षित जी, मैं पूरे विश्व को भी ये बताना चाहता हूँ कि ये भारत में ही ऐसा हो सकता है, जिसके चलते इतने व्यक्तियों का और ना जाने इनके पीछे कितनों का प्राण चला गया। ये तो 121 गए, इनसे जो पलने बढ़ने वाले थे उनका भी जीवन नर्क हो गया और उसका नाम नहीं। ये तो किसी, यही चमत्कार है। ये बाबा तो चमत्कारी नहीं, लेकिन ये हम कहेंगे उत्तर प्रदेश का पुलिस एकदम चमत्कारिक है, इसमें दो राय नहीं है। आइए विश्व में संदेश जाना चाहिए। यही नहीं, आपको विश्व पर इस पर सोचना चाहिए कि ये कैसी सरकार है कि 121 आदमी के प्राण चला गया, लेकिन उसका बाल न बाका कुछ नहीं हुआ। यही तो चमत्कार है। आचार्य महेंद्र मिश्रा, क्या आपको नहीं लगता कि 121 लोगों की जान गई, निर्दोषों की, सब सनातनी, उसके मूल पीछे की जो वजह है वो यही अंधविश्वास, चमत्कार के दावे, धर्म के नाम पर? बिल्कुल नहीं। देखिए, एक शास्त्रा द्वितीयो न अस्ति शास्त्रा, देशे ग्रामे गृह युद्धे सेवाम व्यवहार के, ये जो है कार्य जो है ये राज्य का होता है, सरकार का होता है। इसमें पुलिस के अधिकारी का, डीएम का इसमें एफआईआर होना चाहिए, उनको अरेस्ट करना चाहिए। और सरकार का जो काम था वो दायित्व उसने नहीं निभाया है, तो उसका तो नाम कहीं है नहीं। एक बाबा को फंसाने के लिए आपने जो है इतना लंबा चौड़ा किया कि वो पाखंड कर रहा था। क्या कोई बाबा अपना जो है वो प्रवचन नहीं कर सकता है? क्या कोई बाबा अपने जो है चेलों को कोई जो है प्रवचन करके कोई अच्छे राह नहीं दिखा सकता है? आपने तो केवल उसको फंसाने के लिए कार्य कर दिया और अपने आदमियों को कह दिया कि देश के सभी बाबाओं को फंसाओ भाई, क्योंकि 80% वाले जो है वो अभी हमने फंसाया है, तो बाकी और लोगों को फंसा दो ताकि हम बच जाएं और ताकि आगे भविष्य में हमको वोट मांगने का मूड है। आपके पास तो कोई संतों के खिलाफ साजिश है जी। आप करें संतों के खिलाफ साजिश है? बिल्कुल हो रहा है, पूरा देश में हो रहा है। हमारे देश के संतों के साथ कोई साजिश नहीं है, ये पूर्ण गलती बाबा की है। सबसे मिल के जाते हैं तो एक भी जान नहीं जाता। क्या फोर्स लेके चलेगा? बाबा का काम क्या है? क्या भाग गया बात है? ये भाग गया, बोला हम अतिथि है, भाग गया। आप एक बात बताइए, शासन का क्या काम था? शासन की मर्जी की दवा है, शासन क्या करेगा? शासन की जो एक बात बताइए, मैं बोला कि पुलिस क्या करेगी? लेकिन स्वामी चक्रपाणी महाराज, एक शख्स जो ये दावा करता है कि मैं अपनी ही मरी हुई बेटी को जिंदा कर दूंगा, जिसको लेकर उसके खिलाफ आगरा में केस दर्ज होता है, एक शख्स जो अपने भक्तों को खुद के ऊपर डाले गए दूध की बनाई हुई खीर खिलाता है इस दावे के साथ कि तुम्हारा जीवन सुधर जाएगा, एक शख्स जो कहता है कि मेरे आश्रम के नल का अगर तुम जल पी लोगे तो कैंसर जैसी लाइलाज बीमारियां ठीक हो जाएंगी, गायब हो जाएंगी। क्या वाकई ये सब कुछ सनातन का हिस्सा है सर? क्या वाकई ये अंधविश्वास या चमत्कार नहीं है? देखिए, जहाँ पे व्यक्ति विश्वास करता है, श्रद्धा रखता है, तो स्वाभाविक रूप से अगर गुरु के प्रति उसकी श्रद्धा है तो निश्चित रूप से वो करता है, तो उसको लाभ होता है, तभी लोग जाते हैं। स्वामी चक्रपाणी जी, पहले इसी विषय को समझिए। 2024 में स्वामी चक्रपाणी, जिनके प्रति मैं बहुत आदर सम्मान रखता हूं, भाव रखता हूं, श्रद्धा का, अगर स्वामी चक्रपाणी ये कह रहे हैं कि मैं अपने हैंडपंप से कैंसर जैसी बीमारी ठीक कर दूंगा, तो क्या मुझे यकीन करना चाहिए? देखिए, हमारे आपके विश्वास की बात नहीं है, विश्वास जो करता है उससे ये पूछने वाली बात है।
हमारी कहीं आस्था अलग है। हमारी तो भगवान में आस्था है, उसकी किसी के गुरु में होती है, किसी के जो कहता है उसमें होता है। तो वो तो उनके भक्तों से पूछिए कि क्या वो कह रहे हैं क्या सत्य है कि नहीं है। हमें तो कैलाश मानसरोवर में आस्था है, हम तो खुद कैलाश मानसरोवर जाके उसके जल हम लेते हैं और दूसरे को भी देते हैं। हमें तो अमरनाथ बाबा में हमें विश्वास है, हमें तो काशी और मथुरा में विश्वास है। सबकी अपनी अपनी एक आस्था है, विश्वास है। आचार्य अशोक कुमार जी, क्या इस तरीके से धर्म के नाम पर, सनातन के नाम पर, चमत्कार के नाम पर भगवा पहनकर कोई भी व्यक्ति खुद को संत कहे और 121 लोगों की जान चली जाए और वो नजर भी ना आए और फिर उसके बाद भी उसको बचाने की कोशिश हो, क्या ये जस्टिफाइड है? देखिए, सबसे बड़ी बात जो हमारे सनातन धर्म में इस प्रकार के जो सत्संग हैं वो हमेशा से चले आ रहे हैं। गुरु और शिष्य की परंपरा हमारे सनातन धर्म में हमेशा से बनी हुई है। लेकिन जो सबसे बड़ी बात है, जो व्यवस्था की बात है, इसमें तो इस सत्संग में क्या होता है? सत्संग में देखिए, सत्संग का आयोजन किस लिए होता है? सत्संग का आयोजन देखिए, वैसे तो गुरु जो होता है अपने शिष्य के उद्धार के लिए करता है कि उनको शिक्षा के आधार पर उनका उद्धार हो, उनके क्या लिए। सत्संग का आयोजन खुद को भगवान बताने के लिए होता है कि मैं विष्णु का अवतार हूं? नहीं, क्या सत्संग का आयोजन इसलिए होता है कि देखो मेरे मुंह में ब्रह्मांड नजर आएगा? क्या सत्संग का आयोजन इसलिए होता है कि मैं भूत भगा सकता हूं? क्या सत्संग का आयोजन शास्त्रों के अनुसार इसलिए होता है कि मरे हुए व्यक्ति को जिंदा कर दिया जाएगा? ये बिल्कुल आप सही बोल रहे हैं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। लेकिन तो जो व्यक्ति ये दावे करता है वो कौन है? ऐसे लोगों को तो यही कहा जाएगा कि इस प्रकार के लोग भोली भाली जनता को अपने शब्दों के जाल में या फिर अपने ओरा में वो करके उनको, मैं कहूँगा कि उनका ध्यान भटकाते हैं और न केवल उनके साथ खिलवाड़ करते हैं बल्कि हमारे जो सनातन धर्म की जो परंपरा है उसके साथ भी धोखा करते हैं। ठीक है, जुगनू और सुभाष हैं जिन्होंने अपनी मां को खोया है। आप दोनों मुझे सुन रहे हैं, एक एक करके बताइएगा, क्या आपको नहीं लगता कि जो बात यहां पर आचार्य अशोक कुमार कह रहे हैं कि अपने औरा में लोगों को भटकाने की कोशिश करते हैं, एक गलत तरीके से अंधविश्वास को बढ़ाने की कोशिश करते हैं, भीड़ इकट्ठी करने की कोशिश करते हैं और उसी का नतीजा है कि 121 लोगों की जान चली जाती है? जुगनू और सुभाष, ये जो कुछ है अंधविश्वास है। ये बाबा के खिलाफ जो कार्रवाई है वो होनी चाहिए। जो दूसरों को प्रवचन देते हैं और वो खुद ही नहीं, उनके पास, भक्तों के पास नहीं जाते हैं, तो वो कहाँ के बाबा रहे, कहाँ के प्रवचन वाले बाबा रहे, भक्ति वाले बाबा रहे, क्योंकि उनमें श्रद्धा ही नहीं है बिल्कुल। जी सुभाष, आप बता सकते हैं आपकी जो माताजी थी वो कैसे आश्रम से जुड़ी, किस तरीके की बातें सुनी उन्होंने, किस तरीके की बातें उनको बताई गई थी जिसके बाद उन्हें लगा कि उनको जुड़ना चाहिए आश्रम से? अंधविश्वास से जुड़ी बातें थी या चमत्कार वास्तव में दिखा रहे थे वो? नहीं, कोई चमत्कार तो कुछ नहीं था। बस जैसे 10-5 लोग इकट्ठे हुए, उनके साथ चली गई कि बोले जब बाबा के सत्संग में चल रहे हैं, विशाल सत्संग है, विशाल सत्संग है। 3-4 साल तक तो बिल्कुल नहीं जा रही थी, तो इस वजह से इस बार वो चली गई सत्संग में। जुगनू भी कुछ कहना चाह रहे हैं, जरा जुगनू को माइक दीजिएगा। जुगनू, आपको लगता है कि अंधविश्वास के चलते ही लोग ऐसे बाबाओं से जुड़ते हैं? जी सर, ये तो मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि ऐसे बाबाओं के प्रति तो कोई श्रद्धा रखनी भी नहीं चाहिए। यानी कितने बाबा ऐसे घूमते हैं, बोलो ना। क्यों ऐसा कह रहे हैं आप? माता जी तो कभी कभी जाती नहीं थी, बिल्कुल भी नहीं आती थी यहाँ पे। वो तो ये तो मान लो कि अपने घर बैठती थी, घर पे आराम करती थी। हैं? क्यों आपको ऐसा लगता है कि ऐसे लोगों के प्रति कोई भक्ति भाव नहीं रखना चाहिए? सर ऐसा कुछ नहीं है, ना तो वहाँ पे कोई चमत्कार है ना कुछ है, कुछ भी ऐसा नहीं है वहाँ पे, ना मुझ कुछ चमत्कार है। मुझे जो अंधविश्वास है, ये तो भीड़ इकट्ठा होकर जाती है उनके पास, या तो क्या क्या चीज़ें नहीं है वो नहीं, पब्लिक नहीं जानती है, सब जानती है पब्लिक। लेकिन ये क्या है कि एक चैन बनी हुई है एक तरह की, एक लेडी दूसरी लेडी को समझाती, दूसरी लेडी तीसरी लेडी को समझाती है, वहाँ चलो वहाँ चलो, वहाँ ऐसा होता वहाँ ऐसा होता, तो एक चैन बन जाती है एक तरह की। इसमें कुछ ऐसा नहीं है, सब पाखंड है ये सब बाबा के खिलाफ। बाबा तो 2 नंबर बाबा है मेरी नजर में तो ये। स्वामी चक्रपाणी, आप सुन रहे हैं, ये दोनों वो शख्स हैं जिन्होंने अपनी मां को खोया है उस भगदड़ में। 121 लोगों की जो
लिस्ट थी मृतकों की, उसमें इनकी मां मुन्नी देवी का भी नाम था। ये कह रहे हैं कि एक महिला दूसरे को बताती है, दूसरी तीसरे को बताती है, एक माहौल बनता है, लगता है कि हो सकता है कुछ चमत्कार हो, और उसी ट्रैप में फंसते चले जाते हैं। और जब वहां पर पहुंचते हैं तो वो भीड़ और ज्यादा नजर आती है। कुछ उनके भी लोग होते हैं जो कहते हैं कि बाबा बहुत चमत्कारी हैं। ये तो खत्म होना चाहिए ना। सनातन की साख को अगर बचाना है तो ऐसे बाबाओं के खिलाफ तो एक्शन होना चाहिए। स्वामी चक्रपाणी, देखिए, नहीं अनुराग जी, देखिए मैंने पहले इसीलिए बोला कि कोई विश्वास तुरंत ऐसे नहीं करना चाहिए, ना होता है। अवलोकन, निरीक्षण, स्वीकृति, 3 चरण होते हैं। दूसरी बात यह है कि निश्चित रूप से जिस प्रकार से इतने बड़े कांड हुए, 121 लोगों की हुई, और उसके बाद जो वहाँ से वो तुरंत चले गए और कोई प्रतिक्रिया नहीं दिया, मोबाइल स्विच ऑफ कर दिया, तो उसमें निश्चित रूप से वो बहुत ही अमानवीय कृत्य था। अच्छा महेंद्र मिश्रा, पानी पी के कैंसर ठीक हो जाएगा क्या? होता होगा जिसके पास सर, 10 लाख से ज्यादा लोग मरते हैं देश में कैंसर से। मेरी बात तो भारत सरकार अपना बजट ब्रेन पर लगाने के लिए खर्च करता है। कैसी बात कर रहे हैं आप? आचार्य महेंद्र मिश्रा, आप अंधविश्वास को बढ़ावा तो नहीं दे रहे? आचार्य महेंद्र मिश्रा, आप जाने अनजाने अंधविश्वास को बढ़ावा तो नहीं दे रहे? नहीं, बिल्कुल नहीं दे रहा हूं। मैं आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं कि जिसके पास सिद्धियां होती हैं, आखिर हमारे धर्म में, सनातन धर्म में जो सिद्धियां हैं आखिर किस लिए हैं? वो क्यों बनी हैं? क्यों पूजा हम करते हैं? क्यों हम मंत्र पढ़ते हैं? हम क्यों भगवान के पास जाते हैं? हम इसलिए जाते हैं कि हमको सिद्धियां प्राप्त हो, हम किसी को ज्ञान दे सके। और एक बात है, हमारे सही कह रहे हैं क्या आचार्य महेंद्र मिश्रा? और कोई कैसे गलत कह रहे हैं? कोई नहीं है कि आप देखिए, कारण है अष्ट सिद्धि 9 निधि को देने वाला कौन है? हनुमान जी। लेकिन जब भी विपत्ति पड़ती है हनुमान जी प्रकट हो जाते हैं इन किन प्रकारे ना। और ये साधु जो है, ये भगौड़ा 15 दिन तक अपना मोबाइल स्विच ऑफ किया, हॉस्पिटल में जाता, कम से कम एक बात बताओ, क्या बताओ, भगवान दलाली जैसा बात करते हैं। भगवान भी शत्रु से बचने के लिए छुपते हैं। आप एकदम भगवान भी कौन बोलता छुपे हुए? भगवान प्रकट है, आप बोल रहे भगवान नहीं, भगवान भी अपने आप को अपने लड़ने के लिए कभी नहीं लड़ने के लिए कहीं छुपाए नहीं है। भगवान प्रकट हो जाते हैं। अगर मान लीजिए सामने होते उनको अरेस्ट कर लेते तो अरेस्ट तो होना चाहिए था। क्यों होना चाहिए? आचार्य महेंद्र मिश्रा, अगर कोई संत जो खुद को भगवान का अवतार बता रहा है, तो उसको पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि यहाँ पर 80,000 की जगह 2.5 लाख लोगों की भीड़ इकट्ठा हो रही है, जो गलत है। कोई संत जो खुद को भगवान का अवतार बता रहा है, उसको यह भी पता होना चाहिए कि यहाँ पर भगदड़ मचेगी और 120 से ज्यादा लोगों की जान चली जाएगी। और उसको यह भी पता होना चाहिए कि अगर जान जाएगी तो गुरु के तौर पर यह मेरी जिम्मेदारी है कि मैं वहां पर मौजूद रहूं। जरूर अवश्य में। ये कुछ भी नहीं पता। और उसके बाद अगर आप हमारी बात सुनेंगे या बीच में बोलेंगे तो हम आपकी बात नहीं कर, हम अपना कर रहे हैं। अगर वो अगम जानी है, संत है, तो उसको मालूम है कि घटना हो जाता है। देखिए, घटना होने वाला है। अरे होने वाला है, क्या बात करते हैं? मैं कहता हूं कोई घटना को कोई रोक सकता है। सुन लीजिए पाताल बाबा, सुन लीजिए। मृत्यु को रोक सकता है, मृत्यु को, और मृत्यु को तो रोकने वाली बात है। अरे वो मरे हुए को जिंदा करने का दावा कर रहा है। घटना को रोक सकता है। आचार्य महेंद्र मिश्रा, वो शख्स मरे हुए को जिंदा करने का दावा कर रहा था। आप कह रहे हैं मृत्यु को कौन रोक सकता है? हाँ, जीवन एक बात बताइए, कोई अमर है क्या? कोई अमर है? तो अगर वही, एक मिनट पाताल बाबा एक सेकंड, अगर कोई अमर नहीं है तो कोई भी मरे हुए को जिंदा नहीं कर सकता? नहीं, अगर उसकी आयु है तो जिंदा कर सकते हैं। बिल्कुल। पाताल बाबा नहीं, कभी नहीं हो सकता। आप भी भगवाधारी मुझे नजर आ रहे हैं। क्या कोई मरे हुए को जिंदा कर सकता है? नहीं, देखिए, क्या ये कहकर आप अंधविश्वास तो नहीं बढ़ा रहे हैं? देखिए सुन लीजिए अनुराग जी, मैं ये कहना चाहूंगा कि जिसकी होनी होती है, जिसके आती है, मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं क्या आप? यदि ऐसा होता तो सुनिए, यदि ऐसा होता तो महाभारत का युद्ध हुआ था, उसमें सबको जिंदा कर लिया जाता। स्वामी चक्रपाणी, आचार्य महेंद्र मिश्रा जो भोले बाबा के साथ अभी भी खड़े हुए हैं, 3 महीने बाद भी खड़े हुए हैं, 121 लोगों की मौत के बाद भी खड़े हुए हैं, और वो कह रहे हैं कि बाबा अगर ये दावा करते हैं कि मैं मरे हुए को जिंदा कर दूंगा तो ऐसा हो सकता है। क्या वाकई ऐसा हो सकता है स्वामी चक्रपाणी? देखिए आचार्य महेंद्र मिश्रा जी, वो सिर्फ एक व्यक्ति की बात नहीं, वो सनातन की पक्ष रख रहे हैं। लेकिन मेरा ये मानना है स्पष्ट
कि इसमें जिस तरीके से उनका रोल रहा, वो जो एक धर्म गुरु का होना चाहिए था वो नहीं था, बिल्कुल नहीं था। और 121 लोग कम नहीं होते। और तो जब दावा ये कर रहे हो, देखिए सनातन में तो अनेक विद्याएं हैं, मंत्र हैं जो महेंद्र जी कर रहे हैं, चाहे हमारे पताल बाबा कर रहे हैं, बिल्कुल सही है कि हनुमान जी हमेशा साथ दे देते हैं, भगवान के पे विश्वास करने में भगवान साथ देते हैं। लेकिन जो व्यक्ति ही कहने लगता है ऐसे बड़बोलापन और स्विच ऑफ करके भाग जाता है, तो ये कहीं ना कहीं स्पष्ट हो जाता है, वो अपनी चरित्र का परिचय स्वयं दे देता है। तुषार राजकुमार हैं तुषार राजकुमार, बिल्कुल देखिए, अब तक की इस चर्चा में आप समझ चुके होंगे कि ये जो भोले बाबा हैं किस तरीके का दावा करते थे चमत्कार का। वो कह रहे हैं कि मैं मरे हुए को जिंदा कर दूंगा, वो कह रहे हैं कि मैं भूत भगा दूंगा, और तमाम तरीके के इस तरीके के दावे। क्या वाकई ये सब कुछ अंधविश्वास है? क्या वाकई ये सब कुछ एक संत ही कर सकता है, साधु सन्यासी कर सकता है, या तुषार राजकुमार भी कर सकते हैं जो मेंटलिस्ट है? अनुराग जी, बहुत बहुत धन्यवाद मौका देने के लिए। मैं सबसे पहले बोलना चाहूँगा सभी सनातनियों को और सभी संतों महात्माओं को प्रणाम। और मेरे सनातन में मुझे सिखाया गया है कि धर्म की जय हो और अधर्म का नाश हो। तो जो धार्मिक तरीके से, जैसे स्वामी चक्रपाणी जी भी बोल रहे थे कि हम विश्वास करते हैं कैलाश मानसरोवर के पानी का, हम विश्वास करते हैं अमरनाथ यात्रा पर, हम विश्वास करते हैं काशी के जल का, तो उसी तरीके से आप ऊपर वाले पे विश्वास कीजिए जिसके पास चमत्कार है। आप उन लोगों पर हाथ जोड़ के आप सभी से कृपा है कि विश्वास मत कीजिए जो ये कहते हैं कि मैं हवा में से कुछ भी पैदा कर दूंगा या मेरा जल पीने से कैंसर ठीक हो जाएगा। क्योंकि अगर जल पीने से कैंसर ठीक हो सकता तो ये सभी को दिखा दूं, अगर जल पीने से कैंसर ठीक हो सकता तो मूर्छित लक्ष्मण को भी हनुमान जी, साक्षात श्री राम जी वहां पर ठीक कर सकते थे, पर उन्हें भी वैद्य की और उस जड़ी बूटी की जरूरत पड़ी जो दूर से उनको लेकर आनी पड़ी। अगर ऐसा कोई चमत्कार कोई क्लेम करता है कि उनके पास है, जो पानी हवा में से निकालकर कहीं से भी लाया जा सकता है, तो अपनी नजरें इस हाथ पर रखिएगा जो खाली है। आप कुछ करने वाले हैं, गौर से देखिएगा। आचार्य महेंद्र मिश्रा, पहले आप भी देखिए, गौर से देखिएगा, बस देखिएगा, पूछूंगा आपसे अपनी नजरें मेरे हाथों पर रखिएगा। हाथ तुषार कैमरे की तरफ जी, नजरें हाथों पर रखिएगा। इस हाथ के अंदर धीरे धीरे करके बूंद बूंद पानी आ रहा है, और सिर्फ बूंद बूंद नहीं, क्या बात है, क्या ये भी आप किसी संत का चमत्कार बता सकते हैं? क्या आप वो कहते हैं कि आप मरे हुए को जीवित कर देते हैं? तो मैं एक निर्जीव आचार्य महेंद्र मिश्रा को बुलाइएगा आज आप। जी, मैं उन्हीं का चश्मा ले लेता हूं, अगर आप इजाजत दे दो। क्या चश्मा ले सकता हूं आपका? ये चश्मा एक निर्जीव वस्तु है, इसमें कोई जान नहीं है। क्या मैं सही कह रहा हूं आचार्य? और अगर आपकी इजाजत हो तो आप ही के पास आकर मैं आपके मेज को इस्तेमाल करना चाहूंगा। क्या यूज कर सकता हूं? बिल्कुल। और कैमरामैन से गुजारिश करूंगा कि ये वाला जो मेज है, ओके, अनुराग जी के मेज पर, ठीक है, हाँ मेरी मेज पर आप आइए, अनुराग जी ज्यादा बेटर हो सकता है। आइए, यहां पर जूम कर लेते हैं, नजरें यहां पर रखिएगा। ये वस्तु मेरी नहीं है, ये आपकी है, और नहीं आप कंटिन्यू कीजिए। ये निर्जीव है, गौर से देखिएगा। अब अगर ये बोल देना कि अगर निर्जीव प्राणी में हम जान डाल देंगे तो हम उसे डिफेंस के सबसे बड़ा ओहदा दे देते हैं और हमारी सरहदों पे बिठा देते हैं कि वो निर्जीव व्यक्ति में धीरे धीरे जान डालना शुरू करे। ये तो हिल रहा है, इतनी जान डाले कि वो वापस खड़ा होकर हमारे दुश्मनों में वो आग उबले कि हमारा देश हमेशा विजय रहे। क्या ये भी किस तरीके का चमत्कार है? नहीं, ये सिर्फ और सिर्फ साइंस है, हाथ की सफाई है, टेक्निक है। और इसी टेक्निक और इसी हाथ की सफाई को यूज करके ना जाने कितने सो कॉल्ड व्यक्ति अपनी चमत्कारों को एक दूसरा रूप देकर कहते हैं कि हम चमत्कार है, अपनी हाथ की सफाई को दूसरा रूप देकर कहते हैं चमत्कार है। नहीं, मैं एक बारी फिर से सनातन धर्म की जय करता हूं। मैं खुद एक बहुत ही अच्छा सनातनी हूं, अपनी धर्म की शिक्षा को फॉलो करता हूं। मुझे बहुत अच्छा लगा स्वामी जो उन्होंने बात कही कि हम मानसरोवर के पानी को मानते हैं, पर अगर कोई व्यक्ति ये कह दे कि ये पानी से कैंसर ठीक होता है तो ये बहुत बड़ी वहम है। आचार्य महेंद्र मिश्रा, अब तो आपको लगता है कि स्थिति साफ हो रही है? मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूं, जिस पावर से, जिस साइंस से इन्होंने चश्मा को उठाया है, ठीक उसी साइंस से भगवान का नाम लेकर के वो लोग साधु संत कार्य करते हैं। एक ये पावर नहीं है, तो एक पावर नहीं है। ये कह रहे हाथ की सफाई है, ये हाथ की सफाई नहीं है, ये हाथ की सफाई है, ये कहना चाहते हैं कि हाथ की सफाई, लेकिन उनके पास वो आध्यात्मिक शक्ति होती है, इनके पास हाथ की सफाई गलत है। ये कल को तुषार राजकुमार कहने लगे, कल को तुषार राजकुमार कहने लगे कि मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं। मेरी बात पहले सुन, ये कल को कहने लगे मैं भगवान विष्णु का अवतार हूं। मैं पूरी बात मैं कहना चाहता हूं,
ये जो देखिए ये जो साधु संत हैं, ये बहुत सारे साधु संत जो है उन्होंने जादू सीख करके जादू सीख करके ना पाताल बाबा एक मेरी बात सुनिए, जादू सीख कर रहे हैं ना, तो जादू सीखने वाला व्यक्ति संत हो गया, नहीं जादू सीखने वाला व्यक्ति भगवान का अवतार हो गया। उन्होंने जो है धर्म का प्रचार करने वाला, राजकुमार के पास भी है, धर्म का प्रचार करने वाला, अच्छी शिक्षा देने वाला, धर्म को एक अच्छा सनातनी और एक अच्छा गुरु है जो चमत्कार दिखाकर ये बोलता है कि मैं चमत्कारी हूँ, वो अधर्म है। पाताल बाबा ये तो फर्क करना होगा ना, एक जादूगर और एक संत में फर्क करना होगा। देखिए ये जो मिश्रा जी, ये इन्होंने दिखला दिया कि ये चमत्कार नहीं है, एक मिसमैनेज में है। लेकिन आप तो मिसमैनेज करके अब बोलते हैं कि चमत्कार है। ये विचित्र चित्र देखकर हैरान हो, चुपचाप रहिए, विचित्र चित्र देखकर हैरान हो गया, जो आदमी न बन सका भगवान हो गया। नेशनल न्यूज चैनल से मैं अनुराग दीक्षित जी को और पूरे विश्व को बताना चाहता हूं कि कभी भी ढोक ढकेसले पर मत पड़िए, भगवान को अर्चन कीजिए, वंदन कीजिए, नमस्कार कीजिए। ठीक है, सुन लीजिए पाताल बाबा, आचार्य महेंद्र मिश्रा बताइए अपनी बात। अब भी अगर आपको लग रहा है कि आपके पास कुछ तर्क है तो रखिए। मैं ये कहना चाहता हूं, मेरी बात शांति सुनिए। भगवान किस लिए है, भगवान की पूजा क्यों की जाए, भगवान का हम अगर स्मरण करते हैं और मंत्र पढ़ते हैं तो उससे हम क्या लाभ उठाना चाहते हैं? क्या हम अपनी आयु नहीं बढ़ाना चाहते हैं? क्या हम उससे जो है अपने धन नहीं प्राप्त करना चाहते? क्या हम आशीर्वाद लेकर के अपने बच्चों का जो है पालन नहीं करना चाहते? सारी बातें सही। क्या हम जो है आचार्य महेंद्र मिश्रा, तुषार राजकुमार और भोले बाबा के दावों में क्या अंतर है? बदनाम कर रहे हैं जादूगर, दोनों के बीच में क्या अंतर है ये बताइए आप। अगर कोई अंतर नहीं है तो भोले बाबा संत क्यों? अगर दोनों के बीच में कोई अंतर नहीं है तो भोले बाबा संत क्यों, ये बताइए। भोले बाबा के पास जो है वो कुछ नहीं, वो तार्किक बात, उनके पास मांत्रिक ताकत है, कुछ नहीं और है, इनके पास साइंस वाला है। सुनिए, मांत्रिक ताकत और जो आध्यात्मिक पावर होता है उसमें बहुत है, एक जो होता है सिद्धि होती है। ठीक है, माफ कीजिए, आप दोनों को रोक रहा हूं, आप दोनों को रोक रहा हूं, प्लीज एक बार फिर उन दोनों का रुख करेंगे जिन्होंने इस भगदड़ में अपनी मां को खोया है, जो कह रहे हैं कि कोई चमत्कार नहीं है, सिर्फ अंधविश्वास है और एक माहौल बनाने की कोशिश होती है। जुगनू और सुभाष, आप सुन रहे होंगे, हमारे साथ यहां पर एक मेंटलिस्ट हैं, जादूगर हैं, जिन्होंने वो सब कुछ करके दिखाया जिस तरीके का दावा भोले बाबा और उनके समर्थक भी करते हैं। क्या आपको नहीं लगता कि जो सच है वो सामने आना चाहिए? जो भी बाबा खुद को संत बताकर पाखंड फैला रहे हैं, अंधविश्वास फैला रहे हैं, उनकी सच्चाई सामने आनी चाहिए। जुगनू, हाँ, सच्चाई सामने आनी चाहिए इन बाबाओं की, बिल्कुल जो भी सच्चाई है इन बाबा की वो सामने आनी चाहिए बिल्कुल। जो पाखंड फैला रहे हैं जो बाबा के मानसरोवर के जल से कैंसर सही हो जाता है, फलानी बीमारी सही हो जाती है, कैसे ये सही हो जाएगी? भोले बाबा के तथाकथित चमत्कारों को लेकर क्या क्या किस्से आपने सुने थे कि बाबा ये कर देते हैं, बाबा वो कर देते हैं? जुगनू, ये कहते हैं कि भोले बाबा के पैर में पदम है, फलाना है, भोले बाबा के जो नल का पानी है उसे पीने से बीमारी सही हो जाती है। ये अंधविश्वास चीज़ सुनी है हमने, केवल देखा कभी नहीं है बिल्कुल, और नहीं हम इन चीज़ों पर विश्वास मानते हैं बिल्कुल। ये केवल एक पाखंड है। तो 1-1.5 महीने पड़ा हुआ हूँ, मेरे पैर नहीं, मेरा पैर टूटा हुआ है, मेरा हाथ टूटा हुआ है, तो सही कर सकते हैं वो? मैं उनके पास कल पहुँचता हूँ। ये देखो, ये टूटा हुआ है मेरा हाथ, ये पैर भी टूटा हुआ है, ये कैसे सही कर सकते हैं बाबा? वो इतने चमत्कारी बाबा हैं, तो कल मैं पहुंचता हूं बाबा के पास। बाबा मेरे सामने आए, बाबा मुझे ठीक करें बाबा। अगर बाबा के पास कोई चमत्कार है तो ऐसा कुछ नहीं है, सब पाखंड फैला रखा है बाबाओं ने, सब धंधा बना रखा है। इनसे बड़े बड़े बिजनेसमैन लोग जुड़े हुए हैं, इनसे पार्टियां भी जुड़ी हुई हैं इनसे, जिन लोगों ने इनको धंधे की स्कीम बना रखा है। आचार्य महेंद्र मिश्रा, जुगनू और सुभाष खुली चुनौती दे रहे हैं, मैं आऊंगा आपके पास, खुली चुनौती दे रहे हैं कि अगर इस तरीके के बाबा जिनके साथ आप खड़े हुए हैं वो अगर सब कुछ वास्तव में चमत्कार कर देते हैं तो इनका पैर और हाथ ठीक कर दें।
नहीं, ये गए थे क्या उनको तो ये गालियां दे रहे हैं। अरे वो मरे हुए को जिंदा कर सकते हैं, नहीं, एक बात कैंसर की बताइए, बीमारी जाए ठीक कर वहाँ सकते हैं, ये एक जा टूटा हुआ करके हाथ ठीक नहीं कर सकते। किस आदमी को मार दिया आप? नहीं सुनो, एक मेरी बात पहले आप पूरी बात नहीं पता ना, सुन लीजिए। मेरी पीड़ित माँ, मेरी माँ मरी हुई है, मैं पीड़ित हूँ, मैं परेशान हूँ, मुझे पता है मैं किस, मुझे पता है जाओ वहाँ पे बात मैं किस बात से दुखी हूँ। नहीं, जवाब दीजिए। देखिए वो आप से वो दोनों सवाल पूछ रहे हैं, माँ को ला सकते हो, जवाब दीजिए। क्यों क्या मरे कोई हुए चमत्कार को करा ला सकते सकते हो? हो? हाँ, मरे को आपने जिंदा, आपको आपने हाँ, बताइए, उनको कुछ जो है चमत्कार कर उनके सकते हो आप? संस्कार कर दिया। आप नहीं, आप लोगों ने पाखंड फैलाया ये। हाँ, सबने पाखंड बनाया और आप लोग वहाँ जाके भीड़ मचा करके पाखंड को बढ़ावा दे हमने रहे संस्कार कर थे दिया और उनका, आज बाबा ने हमने संस्कार पाखंड दिया। बढ़ा दिया। हाँ, आज हमने बढ़ा दिया और आप लोग अच्छा। जो वहाँ जा करके कहानी मतलब कर बाबा रहे ने पाखंड नहीं थे, बनाया, पूरे मोहल्ला बाबा वाले ने जा रहे पाखंड थे, नहीं आप है। अपनी माँ को भेज रहे बाबा ने पाखंडी कोई थे, ये नहीं लोग है। अपनी माँ को जबरदस्ती भेज रहे थे वहाँ पे, अच्छा। जाओ माता जी। अच्छा, मैं एक चीज नहीं, एक बात, उनका जो सवाल था हमारी उसका मानी जवाब आती अभी तक थी। नहीं मिल पाया। हाँ, बोलिए। मैंने शुरू में क्या बताया, आचार्य हमारी महेंद्र मानी आती थी मिश्रा, यहाँ पे। उनके सवाल का जवाब हमने- आपने अभी तक सुनो, नहीं दिया। वो बाबा जो खुद ये दावा करता है कि मैं मरे हुए को जिंदा कर दूंगा, उसी बाबा के समर्थन में आप बैठे हुए हैं। वो शख्स कह रहा है कि मेरा हाथ और पैर ठीक कर दीजिए, आप कह रहे हैं कि मैं ठीक कैसे कर दूंगा? वैद्य के पास जाओ। इन दोनों आदमी के लिए ही बाबा के पास वो माता जी इनकी जाती रही होंगी, इन दोनों के हमारे लड़के सही हो जाए। अरे आप जिस तथाकथित बाबा के पक्ष में खड़े हुए जी। हैं, उस बाबा ने इसी तरीके का तो माहौल बनाया आचार्य महेंद्र मिश्रा जैसा आप बना रहे हैं। नहीं, मैं आपने अभी कहा कि मरे हुए को जिंदा किया जा सकता है, कैंसर को ठीक किया जा सकता है। वो आदमी कह रहा है मेरा हाथ ठीक कर दो, मेरी मरी हुई माँ को वापस ला दो। आप ला देंगे क्या? वो आपसे अपनी मरी हुई माँ को वापस मांग रहा है। जुगनू और सुभाष आपसे अपनी मरी हुई माँ को वापस मांग रहे हैं। देखिए जरा उनकी तरफ, उनकी नजरों में नजरें डालिए और कहिए कि मैं ला सकता हूँ मेरी बात या भोले बाबा से मंगवा सकता हूँ। नहीं, मैं मेरी बात की जवाब दीजिए आप चारों, सब पैनल वाले दे। अगर माँ को वापस आ सकते हैं, माँ को वापस आइए, हमारी को वापस। मैं कह रहा हूँ कि हिंदू धर्म, सनातन धर्म, ऐसा है, आप ये कह रहे हैं ना भगवान कि में तुम ताकत मृत्यु से- है या नहीं है? अरे भगवान में ताकत है, लेकिन भगवान के नाम पर बीच में जो मिडिल मैन आ रहा है, जो खुद को संत बता रहा है, क्या वो भगवान बन जाएगा? नहीं, भगवान क्या वो से विष्णु का ट्रांसफर अवतार बन कहाँ से जाएगा? ट्रांसफर क्या वो होगा? अपने मुंह में ब्रह्मांड नहीं, कहाँ दिखाएगा? से आएगा? कौन करेगा क्यों भगवान आपने- का नहीं, पूजा? अभी आपने ना बोला था, आदमी नहीं करेगा। अब वो व्यक्ति आपसे कह रहा है क्या मेरी मरी हुई माँ को वापस दिलवा सकते हैं क्या भोले बाबा से? नहीं, एक जवाब दीजिए। देखिए, जिसका संस्कार जवाब हो दीजिए। गया है वो कहाँ से आएगा? जिंदा कर दोगे? कहाँ से आएगा? संस्कार हो गया, कहाँ से आएगा? लेकिन कहाँ से बाबा आएगा? बोले जिता देंगे। बताइए, जिसका संस्कार अच्छा, हो गया। मतलब हम मृत्यु भाई लाश को लेकर अपने घर बैठे हैं? नहीं, तो आप आओगे हमारे घर घर पे? नहीं बैठे, नहीं, घर आप नहीं हमारे बैठे। घर पे आओगे, जिसका हमारे दिन देखिए लेके बैठे हैं, उसमें ऐसा प्रतिभा होता बॉडी है है। कि नहीं, आप ये तो चल रहे हो अवश्यमेवं ना? भोक्तव्यं क्या कृतं बोलते हैं, कर्मं शुभाशुभं, आप जिसकी मृत्यु है, जबरदस्त कर रहे हो आप, जिसका कुछ नहीं मृत्यु कर रहे हो, लिखा है वो जबरदस्त कर तो रहे हो। होना ही है। आचार्य आपकी महेंद्र माता मिश्रा की आप अभी भी मृत्यु बात को नहीं समझ पा रहे। वो हो गई। आप उस बाबा की वकालत कर रहे हैं, मैं आप जाने अनजाने अंधविश्वास फैला रहे हैं, आप उस बाबा की वकालत कर रहे हैं। सुन लीजिए मेरी बात, आप मेरी बात सुन लीजिए। नहीं कर रहा हूँ। आप जाने अनजाने अंधविश्वास फैलाते हुए उस बाबा की वकालत कर रहे हैं जिस बाबा के खिलाफ मुकदमा दर्ज हुआ एक मरी हुई बच्ची को जिंदा करने के नाम पर। मैं भगवान के कर रहा एक हूँ। मरी हुई बच्ची को जिंदा करने का जो बाबा दावा करता है, आप उसके साथ खड़े हुए हैं। मैं जो है 8 सदियों के कर रहा हूँ, मैं तपस्या की कर रहा हूँ। आचार्य महेंद्र मिश्रा, मुझे ऐसा लगता है सनातन के साथ नहीं है। पाताल बाबा एक सेकंड, आचार्य अशोक कुमार काफी देर से बोलना चाह रहे हैं। आचार्य अशोक कुमार सच बोलिएगा और तथ्य परख बोलिए। बिल्कुल, मैं देखिए मेरी बात को आप ध्यान से सुनिए। महेंद्र मिश्रा जी, मुझे लगता है जो मैं अभी समझ पा रहा हूँ, ये सनातन धर्म की का पक्ष ले रहे हैं, ना कि उस व्यक्ति विशेष का पक्ष ले रहे हैं। बिल्कुल उसके क्योंकि मुझे लगता है धर्म का ही पक्ष है कि 121 आदमी को मार दो और उसको बचाओ। नहीं तो क्या सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए हाँ क्या? जी, ये तो सनातन धर्म को खत्म कर दिया जाए। आप ये जो तिलक टीका लगा के बैठे हैं, किस उस पर बैठे हुए हैं? ये तिलक टीका लगा के आप किस उस पर बैठे हुए हैं? ये कौन से धर्म का वो है? पाताल बाबा आप बताइए, तिलक टीका किस उस पर लगा के बैठे हैं? आप सनातन धर्म की बात कर रहे हो, आप सनातन धर्म का तो विरोध कर रहे हैं, तो फिर आप क्या करेंगे? बताइए, एक मंत्र बताइए जिससे ठीक नहीं होता है। नहीं, मंत्र से क्या होता है?